एक कहावत है कि रामचंद्र कह गए सिया से एक दिन ऐसा आएगा, हंस चुनेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। जो 60 साल से अधिक का बूढ़ा बूढ़ी है वो पेंशन से वंचित है। घर में उनका सहारा नहीं है, वो काम भी नहीं कर सकते, देखने वाला कोई नहीं है, उनको पेंशन नहीं मिल रहा है। और आप एक योजना निकाले मैया सम्मान योजना के नाम पर। इस तरह का वातावरण जो बना है, अगर ये लोग नहीं सुधरे तो अब रोड में हम लोग उतर के रोड जाम करेंगे, क्योंकि इस यहाँ की जनता को छलने नहीं देंगे। माँ बहनें जाती है हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, चरमरा गई स्वास्थ्य व्यवस्था, वहाँ दवा नहीं है कोई। साहिबगंज जिले के राजमहल में भारतीय जनता पार्टी के प्रखंड स्तरीय आक्रोश रैली प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसका अध्यक्षता नगर अध्यक्ष अजय चौधरी, तीन पहाड़ मंडल अध्यक्ष सागर मंडल एवं प्रखंड ग्रामीण अध्यक्ष के नेतृत्व में शहर के बालू प्लॉट परिसर से रैली निकलकर गांधी चौक, गणेश मार्केट, लालू मार्केट, नया बाजार मोड़ होते हुए प्रखंड परिसर में सभी वक्ताओं ने अपना भाषण देकर समापन किया। इसके उपरांत एक शिष्टमंडल के द्वारा वीडियो को ज्ञापन सौंपा गया। आइए सुनते हैं इस रैली को लेकर क्या कहते हैं जिला अध्यक्ष उज्जवल मंडल। झारखंड सरकार ने जो वादा किया था और जिस वादे के साथ सरकार बनाई, उनके सारे वादा विफल हो रहे हैं। आज पूरे झारखंड में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। आए दिन हत्याएं हो रही है, लूट हो रहा है, छिनतई हो रहा है, आभूषण के दुकान में चोरी हो रहा है। कानून व्यवस्था मान के चलिए पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुकी है। इस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड प्रदेश का निर्माण किया है और इसलिए झारखंड प्रदेश पे भारतीय जनता पार्टी को दर्द है यहाँ की जनता के लिए, इसलिए हम लोग आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से अवैध रूप से बालू, कोयला, गिट्टी का जो अवैध खनन हो रहा है, लूट खसोट हो रहा है, खनिज संपदा की लूट हो रही है, इन सब को लेकर आज हम लोगों ने आक्रोश प्रदर्शन निकाले हैं। इस आक्रोश प्रदर्शन के माध्यम से हमने ये बताना चाहते हैं कि ये सरकार पूर्ण रूप से निकम्मी है। ये सरकार से इस देश का भला नहीं होने वाला है, इस प्रदेश का भला नहीं होने वाला है। इन्होंने सिर्फ लूट खसोट करने के लिए सरकार बनाई है। पूर्ण रूप से बिचौलिया इस सरकार में हावी है, पूरा गुंडा राज हो चुका है। विशेष करके आप राजमहल में देखिए, कल ही एक हत्या हो गई। अगर कानून व्यवस्था, विधि व्यवस्था सही रहता तो आज ये हत्याएं नहीं होती। पुलिस को पेट्रोलिंग करना चाहिए, पुलिस पेट्रोलिंग नहीं करती है। सीने के ऊपर से ओवरलोड ट्रक जा रहा है, नो एंट्री लगा हुआ नहीं है। नो एंट्री रहने के बावजूद भी ट्रक अवैध रूप से जा रहा है, नो एंट्री का कोई मायने नहीं है। तो प्रशासन भी चुप है, अधिकारी भी चुप है। अधिकारी को सिर्फ तहसीलने के लिए लगा दिया गया है इस सरकार में। इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते अब नहीं सहेंगे इस तरह का वातावरण जो बना है। अगर ये लोग नहीं सुधरे तो अब रोड में हम लोग उतर के रोड जाम करेंगे, क्योंकि इस यहाँ की जनता को छलने नहीं देंगे। माँ बहनें जाती है हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, चरमरा गई स्वास्थ्य व्यवस्था, वहाँ दवा नहीं है, कोई जांच के लिए टेक्नीशियन नहीं है, डॉक्टर नहीं है, अनुमंडल अस्पताल है, जब जाओ रेफर हो जाता है। तो ये सब कौन सुधारेगा? हमारी जब सरकार थी तो डिप्टेशन में हम लोगों ने स्त्री रोग विशेषज्ञ को यहाँ लाया था। इसलिए 5 वर्ष पूर्व जाइए, आप वर्तमान सरकार में देखिए, कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ यहाँ लूट खसोट जारी है और जनता को यहाँ बेवकूफ बनाया जा रहा है। पूर्ण रूप से जनता बेवकूफ बनी हुई है। अभी अंचल में म्यूटेशन के नाम में पैसा सुले जाता है, रसीद कट नहीं रहा है, जनता बेहाल है, म्यूटेशन नहीं हो रहा है। सर्वेलैंड जो है उसका रसीद पहले कटता था, उसका रसीद कटना बंद कर दिया है। अब वो लोग क्या करेंगे? गरीब जनता कहाँ जाएगी? सरकार के पास जाती है, अधिकारी के पास जाते हैं, अधिकारी कटता नहीं है रसीद, एलपीसी नहीं दे रहा है। तो पूरे रूप से सरकार विफल है, जनता बेहाल है, जनता का सूद बूद लेने वाला कोई नहीं है। इसलिए आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी के तरफ से आज आक्रोश प्रदर्शन पूरे झारखंड में चल रहा है। और ये हमारा शुरुआत नहीं, आने वाले समय में इससे भी हम बड़ा आक्रोश प्रदर्शन करेंगे, तालाबंदी करेंगे प्रखंड कार्यालय, डीसी कार्यालय में। यही भारतीय जनता पार्टी का जोश और आक्रोश के साथ आज हम लोग इस प्रदर्शन किए हैं और आगे भी ये जारी रहेगा जब तक ये सरकार सब
विधि व्यवस्था, लूट खसोट, ये सबको नहीं सुधारेगी, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था को नहीं सुधारेगी, हम लोग का ये प्रदर्शन जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से आज एक आक्रोश रैली है और सचमुच जनता में आक्रोश है। एक कहावत है कि रामचंद्र कह गए सिया से एक दिन ऐसा आएगा, हंस चुनेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। कहने का मतलब है झारखंड प्रदेश में जो 60 साल से अधिक का बूढ़ा बूढ़ी है वो पेंशन से वंचित है। घर में उनका सहारा नहीं है, वो काम भी नहीं कर सकते, देखने वाला कोई नहीं है, उनको पेंशन नहीं मिल रहा है। और आप एक योजना निकाले मैया सम्मान योजना के नाम पर, जिसको आवश्यकता नहीं है वो पेंशन का लाभ ले रहे हैं, वो ये योजना का लाभ ले रहे हैं और वो भी पूर्ण नहीं। चुनाव के समय तो आप घोषणा कर दिए, फॉर्म भरवा दिए अधिक संख्या में, अब काट छाट के बैरियर लगा के अधिकतर जो उचित गरीब महिला है वह भी वंचित हो रही है। सरकार के हर विभाग में सचमुच में लूट है, देखने वाला कोई नहीं है, खजाना खाली हो रहा है और एक ही रोना हो रहा है कि फंड नहीं है। हर विभाग प्रभावित है, किसी विभाग में काम नहीं हो रहा है। कोई ऐसा काम राज्य में उपलब्धि नहीं दिखा सकते झारखंड की सरकार कि हम कुछ नया कर रहे हैं। जनता केंद्र सरकार पर आश्रित हो रही है, राज्य सरकार से भरोसा छोड़ रही है और अगर इस पर आने वाला समय में सुधार नहीं होता है तो निश्चित झारखंड की जनता ऐसी सरकार को आने वाला समय में उखाड़ के फेंक देगी। इसी आक्रोश के साथ हम लोग प्रखंड कार्यालय में आज यहाँ वीडियो साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि हेमंत सरकार को अभी भी जगना चाहिए, होश में आना चाहिए। आवश्यक लोगों को जो गरीब कल्याणकारी योजना है, यहाँ राशन की व्यवस्था देख लीजिए, डीलर का इतना मनमानी हो गया, उलटफेर हो रहा है। मतलब जो योजना निहायत गरीबों के लिए है वह भ्रष्टाचार के सिस्टम में फंस गया, देखने वाला कोई नहीं। जनता झारखंड की असहाय महसूस कर रही है। इसी को लेकर आज ज्ञापन देने आए हैं प्रखंड कार्यालय में।